ओलंपिक से पहले रेसलिंग में उठे डोपिंग विवाद पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने पहलवान नरसिंह यादव। नरसिंह, अभी तक इतने लंबे करियर में आप कितनी बार डोप टेस्ट दे चुके हैं? बिल्कुल, जैसे देखिए मैं इतने मेरे लंबे करियर में काफ़ी 40-50 बार मैं इंटरनेशनल कंपटीशन खेल चुका हूँ और जब भी मेडल आते हैं हर जगह मेरा डोप टेस्ट भी हुआ है। 30 से 40 बार मेरा डोप टेस्ट दे चुका हूँ और हर बार मेरा सब कुछ क्लियर रहा है। ये ओलंपिक से पहले आखिरी डोप टेस्ट था? बिल्कुल, ये ओलंपिक के पहले आखिरी डोप टेस्ट था और मुझे इसमें षड्यंत्र की तरह जानबूझ के फंसाया जा रहा है, क्योंकि आज तक मैंने इतने लंबे करियर में आज तक कभी डोप नहीं लिया और डोप को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। जानबूझकर किसी ने मेरे खाने या मेरे ड्रिंकिंग वाटर में टेम्परिंग की है जिससे कि मेरी डोप आया है। तो मेरा ये अनुरोध है कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और जो भी इसके पीछे उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और मुझे रियो ओलंपिक भेजा जाना चाहिए। कभी इससे पहले पॉजिटिव नहीं आए, सीधा ओलंपिक से पहले हुए आखिरी डोप टेस्ट में पॉजिटिव आ जाते हैं, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल एक प्लानिंग के थ्रू किया गया है जो भी मेरे खिलाफ, क्योंकि देखिए जिस तरह यहाँ पे पहले तो मैं आपको जो डोप में जो सॉल्ट्स आए हैं वो रेसलिंग में किसी यूज के नहीं आते हैं, वो मेरे किसी काम के नहीं है, उससे वेट अप होता है, वो बॉडी बिल्डरों के काम में आता है। बाकी मेरा वेट अभी 80 kg है, मुझे खुद वेट रिड्यूस करना है ओलंपिक्स के लिए। तो ये जो भी जिसने भी किया है एक पूरे प्लानिंग के थ्रू करवाया गया है, उससे किया है उसने। और जिस तरह मेरा रूम पार्टनर संदीप यादव भी डोप टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो जानबूझकर किसी ने हमारे खाने या हमारे ड्रिंकिंग वाटर में कुछ मिलाया है जिससे कि दोनों आए हैं, क्योंकि उसका तो कुछ कंपटीशन नहीं है। तो एक षड्यंत्र की तरह से साजिश रची गई हमारे खिलाफ मुझे रियो ओलंपिक्स जाने से रोकने के लिए। तो आपको क्या जब डोप टेस्ट हुआ कोई हल्का सा भी अंदाजा था कि ऐसा पॉजिटिव आ सकता है या कुछ ऐसा होने जा रहा है? देखिए बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैंने आज तक कभी डोप लिया नहीं और डोप को मैं अच्छी तरह समझता हूँ और जितनी बार भी यहाँ नाडा आई है हर बार मैंने डोप दिया है। आप नाडा का रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं और सबसे पहले मैंने डोप दिया है। तो क्योंकि मैं आज तक जो भी हूँ मैं अपनी मेहनत से हूँ और अपनी काबिलियत से मैं मेहनत करके सब कुछ हासिल किया हूँ, तो आगे भी मैं यही कर रहा हूँ। बाकी ये मुझे एक रोकने के लिए साजिश है और इसकी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जल्दी जल्दी इसकी जांच की जाए और इसका जो भी इसके पीछे उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। हैरानी हुई थी कि आखिर ये हो कैसे गया? बिल्कुल, मैं खुद सुनने के बाद शौक हुआ था जब मुझे नाडा से खुद कॉल आई थी कि आप कैसे से डोप पॉजिटिव आया। तो क्योंकि देखिए जब मैं इतने ओलंपिक से इतने पास है और मैं काफ़ी 4 सालों से इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि यहाँ अपने कंट्री के लिए ओलंपिक से मेडल दिलाऊँ, और एक ऐसे खिलाड़ी को अगर एक अहम मौके पर ओलंपिक के करीब आके अगर बताया जाए कि आप डोप पॉजिटिव हैं और उसे जानबूझ के फंसाया जाए तो दुख तो होता ही है, क्योंकि हम अपने देश के लिए खेल रहे हैं, देश का नाम बढ़ाने रियो ओलंपिक्स जा रहे हैं और सब कुछ होने के बाद एक ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो लोग भी आगे स्पोर्ट्स के प्रति रुचि दिखाना बंद कर देंगे कि जब इतने बड़े खिलाड़ी के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर हम स्पोर्ट्स फील्ड क्यों चुने। किसकी साजिश हो सकती है? बिल्कुल देखिए, इससे जिसको भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है उन लोगों ने करवाया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए खाना खुला है, मेस चलती है और पानी भी इसी तरह आता है, तो टेम्परिंग करने के बहुत ज़्यादा चांस हैं और यहाँ के जो उच्च स्तरीय अधिकारी भी हैं वो भी उसमें मिले हो सकते हैं। तो इसमें बहुत बड़े लोगों का भी हाथ हो सकता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसकी जहाँ तक हो सके CBI जांच भी कराई जाए, क्योंकि देखो सब कुछ क्लियर आना चाहिए और सभी को पता चलना चाहिए कि सच्चाई क्या है। कोई ऐसा बड़ा नाम जो आपको लगता हो कि शामिल हो सकता है इसमें? बिल्कुल, बड़े बहुत सारे नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसकी CBI जांच कराई जाए, क्योंकि जो भी सच है वो किसी का नाम लेना चाहेंगे? नहीं, नाम तभी मैं जब तक जांच नहीं हो जाती नहीं लेना चाहूँगा किसी का। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जांच होनी चाहिए, जो भी लोग हैं इसमें सबको जिनकी इन्वॉल्वमेंट है इस सब चीज़ों में उनका नाम बाहर आना चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इतने खिलाड़ी चुने गए थे, सिर्फ आपके खिलाफ ही साजिश क्यों हुई? बिल्कुल देखिए, जिस तरह मैं पिछले 2015 सितंबर से वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतकर रियो ओलंपिक्स क्वालिफाई किया था, तब से ही सब कुछ विवाद में चल रहा है कि नरसिंह जाएगा कि कौन जाएंगे, सब कुछ चल रहा था मामला। बाद में हाई कोर्ट तक भी गया था, फिर डिसीजन मेरे फेवर में आया था, फिर उसके बाद CBI की रिपोर्ट भी आई थी कि इनकी जान को खतरा है सब। तो देखिए कहीं ना कहीं ये मेरे खिलाफ शुरू से ही षड्यंत्र रचा जा रहा है कि मुझे ओलंपिक्स जाने से रोकने के लिए। जो मामला है इसको किस तरह से अंजाम दिया गया होगा? बिल्कुल, जैसे देखिए यहाँ पे मेस में खाना जो बनता है, खाना में कोई भी लड़का मेस में जा सकता है, मेस में आ सकता है, वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। किसी भी मेस के जो मेस का इंचार्ज है उसने भी कई बार लिखित में रिपोर्ट यहाँ के डायरेक्टर को दी है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बाकी जब हम रेसलिंग मैट पे प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वहाँ भी जैसे हमारी ड्रिंकिंग वाटर बोतल वगैरह रखी रहती हैं और हम ट्रेनिंग में व्यस्त रहते हैं, तो कोई भी उसमें टेम्परिंग कर सकता है। तो पूरी संभावना है कि इसमें पूरी टेम्परिंग की गई है। आपको कोई चीज़ पीते हुए या इनटेक करते हुए कभी ऐसा लगा था कि शायद इसके टेस्ट में थोड़ा डिफरेंस है और आपने शायद उसकी ओर ध्यान नहीं दिया?
देखिए बिल्कुल ऐसा होता है कि ट्रेनिंग में आदमी बिजी रहता है तो इन सब चीज़ों का टेस्ट कैसा आ रहा है ज़्यादातर माइंड नहीं करता, क्योंकि फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करनी रहती है। और तो इस तरह मतलब कभी थोड़े बहुत देखिए आप जैसे फूड सप्लीमेंट्स भी आप ले रहे हैं तो कई बार टेस्ट उसका थोड़ा बहुत चेंज या ऐसे होता है, तो इस पर आदमी सोचता है चलो हो गया होगा, या कम पानी डाले होंगे या कुछ इस तरह की बातें हो जाती हैं, तो इस तरह इतना आदमी गौर नहीं करता। और मुझे इतना नहीं पता था कि कोई इतने नीचे स्तर तक गिर जाएगा और इतनी ऐसी घटिया हरकत कर सकता है, क्योंकि आज तक कभी हुआ नहीं था, तो मुझे लगा नहीं था कि कोई इतने नीचे स्तर तक गिर जाएगा और इस तरह की हरकतें भी करेगा। आपको सोनीपत साई सेंटर में कैंप ज्वाइन करने से पहले भी ऐतराज़ था? बिल्कुल, जैसे कि साई के जो डीजी साहब हैं उन्होंने खुद मुझे कॉल करके कहा था कि आप अपना कैंप मुंबई शिफ्ट करा लीजिए, आपको यहाँ पे खतरा है। तो बट देखो रेसलिंग बॉडी कॉन्टैक्ट गेम है, उसमें अच्छे पार्टनर्स की ज़रूरत होती है, तभी आप अच्छे लेवल की तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने उन्हें यही कहा था कि जब पूरे जो भी रेसलर्स क्वालिफाई किए उनका कैंप सोनीपत है तो मेरा भी कैंप सोनीपत रहने दीजिए, तभी मेरी उच्च स्तरीय तैयारी हो सकती है। और अगर आपको ऐसा सिक्योरिटी रीजन लगता है तो आप वहाँ पे सुरक्षा बढ़वा दीजिए। तो काफ़ी दिनों तक मेरे साथ पुलिस फोर्स भी रही है यहाँ पे, बट मुझे ये नहीं पता था कि अगर वो ये नहीं कर सकते तो फिर इस तरह की घटिया हरकत करेंगे। क्या अब आपको लगता है कि अगर उनकी बात मान ली होती तो शायद बचाव हो गया होता? बिल्कुल, मैं उस चीज़ का भी मुझे दुख है कि अगर मैं मुंबई प्रैक्टिस करता तो ये सब चीज़ें ना हो पाती। जैसे कि खबरें थी कि आप पर हमला हो सकता है या आपको धमकी दी जा सकती है या कुछ इस तरह का हो सकता है, कौन करवा सकता था हमला? बिल्कुल, देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि जिसको मेरे हटने से सबसे ज़्यादा फ़ायदे होंगे वो सब लोग ये सब चीज़ करवा सकते हैं। क्या इस चीज़ के बारे में सोचा था कि डोप टेस्ट में पॉजिटिव करवाए जाने की साजिश की जा सकती है, क्योंकि धमकियां एक तरफ है और ये जो मामला आ गया ये बिल्कुल दूसरी तरफ है? बिल्कुल, देखिए इस तरह का मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, नहीं तो मैं पहले सतर्क था, पर कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कोई इस तरह की घटिया हरकत भी कर सकता है या खाने में या इस तरह की टेम्परिंग करा के या सेटिंग करके इस तरह का काम करेगा, इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मैं तो अपना ओलंपिक्स देख के ओलंपिक्स को फोकस करके अपनी ट्रेनिंग कर रहा था कि अच्छे से अच्छा मेरा वहाँ प्रदर्शन रहे और सभी की उम्मीदों पर मैं वहाँ खरा उतरूँ। लगता है कि आपको और टीम को थोड़ा और चौकस रहने की ज़रूरत थी? बिल्कुल, देखिए मुझे और मेरी टीम को ही नहीं, मैं सभी खिलाड़ियों को ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा चौकस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अगर ऐसे इस तरह के होने लगे काम तो एक खिलाड़ी की पूरी लाइफ समाप्त हो जाती है। क्योंकि देखिए इसमें अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो बैन भी लगते हैं, 2 साल 4 साल या आजीवन प्रतिबंध भी लगते हैं। तो एक लाइफ जो आपका आदमी का फॉर्म रहता है वो उसमें अगर उसको बैन लग जाए तो उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है। तो एक इस तरह की हरकतें अगर भविष्य में होती रहीं तो लोग स्पोर्ट्स में भी रुचि दिखाना बंद कर देंगे। तो मैं ये कहूँगा कि सभी खिलाड़ियों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। नरसिंह, ये जिस साजिश की आपने बात की, क्या आपको लगता है कि ये किसी कोच या किसी अधिकारी या किसी टीम के सदस्य की मदद के बिना किया जा सकता है? देखिए इसमें जो यहाँ के अधिकारी हैं वो ज़रूर मिले हो सकते हैं, और जो भी जिससे इससे सबको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो लोग ये सब काम अपनी सेटिंग के थ्रू करवा सकते हैं। रेसलिंग संघ पूरी तरह से आपकी सपोर्ट में है? हाँ बिल्कुल, देखिए जो सच्चाई है हमेशा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, आईओ या खेल मंत्रालय हमेशा में मतलब सच्चाई के साथ खड़ा हुआ है। तो अभी भी मैं सच्चा हूँ और सभी को पता है कि मैं ये सब चीज़ें आज तक कभी ली नहीं, और मैंने अपनी जो भी अचीव किया है अपनी मेहनत से किया है, तो इसलिए सब सच्चाई के साथ खड़े हैं। और मुझे भी उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा और मैं ही रियो ओलंपिक्स जाऊँगा। वाडा डोपिंग के खिलाफ बहुत सख्त है, तो क्या अब भी नरसिंह को ओलंपिक खेलने की उम्मीद बाकी है या कितनी उम्मीद बाकी है? बिल्कुल, देखिए जैसे कि नाडा ने अभी पैनल बनाया हुआ है, पैनल में सुनवाई होगी, तो मैं उन्हें भी यही कह रहा हूँ कि जो सच्चाई है आप उससे जानिए और समझिए। और मैं भी अपना पूरा पक्ष रख रहा हूँ, मेरे लॉयर हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा से उनको बताया भी है। बाकी देखते हैं भगवान क्या करते हैं। मुझे यही उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय हो और मैं ओलंपिक जाऊँ। इस सुनवाई में क्या होने वाला है और किस तरह से आपका पक्ष रखा जाएगा? उनके सामने आखिर होने वाला क्या है? बिल्कुल, देखिए आपका टेस्ट भी दोबारा लिया जा सकता है। मैं वही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय एक तो जांच करवाई जाए, जो इसके पीछे है उसे सच का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, और एक नया सैंपल लेके मेरा टेस्ट करके अगर मैं सही हूँ तो मुझे रियो ओलंपिक्स भेजा जाना चाहिए। क्या लगा था कि ओलंपिक क्वालिफाई करने के बाद इस तरह से नाटकीय मोड़ ले लेगा आपका क्वालिफाई करना? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं था, बट यह है कि जैसे कि मुझे ये था कि जब लंदन ओलंपिक्स में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया था, तभी से मेरे जहन में था कि रियो ओलंपिक्स में अच्छा करना है, वहाँ से अपने कंट्री के लिए मेडल जीतना है। तो जब से मैं रियो ओलंपिक्स क्वालिफाई किया वर्ल्ड चैंपियन मेडल जीतकर, तभी से मतलब इस तरह की लोगों की हरकतें हो रही हैं कि मतलब एक आदमी फ्रेंडली मतलब खुलकर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, हर तरह के मानसिक दबाव, कौन जाएगा कैसे जाएगा। देखिए जिसे भी ट्रायल देना हो या बाउट लड़नी हो या
जिसे भी अगर कहें तो जो भी एक फेडरेशन की जो चयन प्रक्रिया होती है उसमें भाग लेना चाहिए। खिलाड़ी कोई कितना भी बड़ा हो, नियम कानून सभी के लिए बराबर होते हैं। तो जो भी खिलाड़ी है अगर किसी को खेलना है तो वो फेडरेशन की जो चयन प्रक्रिया उसको फॉलो करना चाहिए, तो उस तरह की होनी चाहिए। बाकी ये सब चीज़ पॉलिटिकल अप्रोच के कोर्ट में जाना, ये सब चीज़ें किसी खिलाड़ी को शोभा नहीं देती और ये सब चीज़ें गलत हैं। ये पिछला 1-1.5 महीना जो रहा है आपकी ज़िंदगी का या आपकी रेसलिंग का, कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? बिल्कुल, देखिए 1-1.5 महीना के आप कह लीजिए कि पीछे काफ़ी समय से ही, जब से क्वालिफाई का, तब से सभी मुश्किल दौर चल रहा है। बाकी ये है कि मैं मेंटली टफ हूँ और मैंने फैसला कर लिया कि जो भी होगा मैं अपनी तैयारी पूरी करूँगा और अपने कंट्री को रियो से मेडल दिलाऊंगा। आपने अब इस मामले में लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है? हाँ जी, बिल्कुल। मैंने जैसे पीछे एक लड़का देखा गया था मेरे खाने में कुछ टेम्परिंग करते हुए, तो उसकी पहचान हो गई है और मैंने उसकी लिखित नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की है, जिससे कि पुलिस उससे पकड़े और पूछताछ करे, उसके पीछे जो लोग हैं उसका नाम सामने है। जिसने मिलावट की उसके बारे में कैसे पता चला? देखिए, जब ये सब चीज़ें सामने आई कि डोप पॉजिटिव हुआ है, तो फिर हमने पीछे गौर किया। तो मेरे जो रूम पार्टनर है, जो मेरा खाना बनाता है, मेरा मित्र, उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे 5 जून की घटना है, एक लड़का ऐसे खाने मिलाया गया था और हमने देख लिया था उसे। तो उसके मेस कर्मचारियों ने भी उसे देखा था, तो फिर वो सब चीज़ें क्लियर सामने आई, फिर उसकी पहचान भी हो गई है, फिर हमने उसकी लिखित शिकायत दी। उसकी सीसीटीवी फुटेज के बारे में भी कुछ पता चला या नहीं पता चला अभी तक? देखिए, सीसीटीवी फुटेज मैं कई दिनों से यहाँ के अधिकारियों से मांग रहा हूँ, पर ये आनाकानी कर रहे हैं। कभी बोलते हैं 10 दिन की फुटेज है, कभी बोलते हैं 15 दिन की फुटेज है यहाँ पे, जो कि सीसीटीवी कैमरे में फुटेज तो काफ़ी कम से कम महीने 45 दिन की होनी ही चाहिए, नहीं तो 10 दिन 5 दिन की फुटेज हो तो कैमरा लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ये सब मैं बता रहा हूँ, सबसे एक साजिश है मेरे खिलाफ। आप देखेंगे हर जगह कैमरे तो दिख रहे हैं, अगर 2 दिन 3 दिन की बस इनमें बैकअप हो तो फिर इन्हें लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। नरसिंह, लगता है कि अब सिर्फ ओलंपिक नहीं बल्कि एक तरह से करियर भी दांव पर है? बिल्कुल, देखिए ये तो वही है कि खिलाड़ी इतना मेहनत कमाए, अपने कंट्री के मेडल जीते और इस तरह का धब्बा उसके ऊपर लगे, तो ये तो एक मेरे लिए कलंक होगा। तो मैं इसलिए बार बार सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि इसकी सीबीआई जांच कराई जाए, जो भी इसके पीछे है उसका नाम आना चाहिए और मुझे रियो ओलंपिक्स भेजा जाना चाहिए। नरसिंह, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम यही उम्मीद करते हैं कि इस मामले की सही जांच हो और सही इंसाफ भी इस मामले में उभर कर सामने आए। थैंक यू सो मच। तो ये थे नरसिंह यादव और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ साजिश की गई है, एक सोची समझी साजिश का वो शिकार हुए हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ परवेज संधू, एबीपी न्यूज़, सोनीपत।